लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी अपने पक्ष में माहौल बनाने में मजबूती के साथ जुटी हुई है। पार्टी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है, जिसे लेकर पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। हर एक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के साथ ही कार्यकर्ता मैदान में डटे हैं, जिसे लेकर कवासी लखमा ने निशाना साधा तो छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई। तो आखिर क्या है कांग्रेस प्रत्याशी का यह बयान, जिसे विधानसभा चुनाव का उदाहरण बताया गया? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 24 में 400 पार। 400 पार इस नारे के साथ बीजेपी ने देश भर में माहौल तैयार किया तो सियासी रार भी मची हुई है। बीजेपी 400 पार के साथ जहां उत्साहित नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे लेकर हमलावर है। बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने इस नारे को बीजेपी की गलती करार दिया। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि हम लोग विधानसभा चुनाव में 75 पार कहकर 35 में आ गए, रमन सिंह 65 पार कहकर 15 में आ गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक गलती किया है, 400 पार, हम लोग 75 पार 35 में आ गए। रमन सिंह 65 पार था, वो भी 15 में आ गए। ये जो पहले बोलना है ना, वो गलत है, इसलिए तो हम लोग बोल नहीं रहे। 75 पार गलती हुआ, हम उसको मंजूर करते हैं। 75 पार नहीं बोलना था। और रमन सिंह बोला, वो चुप थे, वो लोग इस समय नहीं बोले 65 पार। 400 पार वाला में एक पूरा गलती हो गया। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का कहना है कि पिछली बार हमने 300 पार का नारा दिया था और 320 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 400 पार सीटें जीतेंगे। देखिए, हमने पिछली बार 300 पार का नारा दिया था और हम 303 सीटें जीते हैं। तो ये मोदी जी का कमिटमेंट है और मोदी जी की घोषणा है कि अब की बार 400 पार। तो मुझे लगता है पिछली बार की तर्ज पर 2014 में हमने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। आपने देखा कि हमने 272 और 73 के आंकड़े को पार किया। 2019 में हमने कहा कि हम 300 पार करेंगे, 300 पार किया। और यदि हम 2024 में ये कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, तो निश्चित रूप से 400 पार होगा। कहीं भी नतीजे से पहले किसी आंकड़े पर दाव लगाना कठिन होता है, लेकिन सियासत दावों और वादों के सहारे ही परवान चढ़ती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 400 पार के नारे के साथ जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस 400 पार पर कटाक्ष कर रही है। बीजेपी के नारे को जनता हकीकत में तब्दील करेगी या नहीं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।